इस वक्त जो आप नजारा देख रहे हैं ये दुमका का टावर चौक है। दुमका का टावर चौक, दुमका झारखंड की उपराजधानी। लेकिन क्या वास्तव में झारखंड की उपराजधानी बन पाई है दुमका आज तक? दुमका को उपराजधानी का दर्जा तो जरूर मिला, लेकिन दुमका विकास के लिए तरस रही है। आज तक दुमका में विकास नहीं हो पाया। एक बार फिर सहयोगी से कहूंगा, टावर चौक की घड़ी दिखाएं आपको। जिस तरीके से घड़ी बंद हो गया है, घड़ी बंद है, रुक चल नहीं रही है वो, कहीं ना कहीं यहां का विकास भी थमा हुआ है। 24 साल हो गए झारखंड गठन को, लेकिन उपराजधानी बनने के बावजूद दुमका को वो विकास, वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाया, वो रोजगार यहां नहीं आ पाया। उस शिक्षा के लिए दुमका कहीं ना कहीं उलझा रहा, जिस शिक्षा की दुमका हमेशा से मांग करते रहे, दुमका के लोग हमेशा से मांग करते रहे। पूरे संथाल को अगर देखें तो दुमका पर आकर हर दल की राजनीति केंद्रित हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त दुमका के दंगल पर हूं और दुमका के दंगल में जो बड़ा चेहरा है झारखंड के इस वक्त, पूर्व सांसद के साथ वर्तमान विधायक टकराने वाले हैं। पूर्व सांसद सुनील सोरेन, वर्तमान विधायक बसंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका अपना जनबल है। और सुनील सोरेन एक ऐसा चेहरा है जो कि पहले भी कई बार जीत ले चुके हैं, शिकस्त मात दे चुके हैं सोरेन परिवार को। और सोरेन के साथ सोरेन का मुकाबला है, कितना दिलचस्प होगा, कितना रोचक होगा, ये देखने के लिए, समझने के लिए आप एक बार देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे सारे अतिथि जुड़े हुए हैं, दोनों दल के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत अपने सहयोगी राकेश के साथ ही करूंगा। राकेश, पिछले 15 दिनों से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में हैं, लगातार दुमका में जमे हुए हैं। क्या नजर आ रहा है दुमका की राजनीति? क्या वास्तव में दुमका उपराजधानी का दर्जा मिलने के बाद भी उस विकास के लिए आज भी तरस रही है? नहीं, देखिए, ये एक बड़ा कमिटमेंट रहा जो भी सरकारें यहाँ आई। उपराजधानी का तो दर्जा मिल गया, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच की बात कर ले या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास को लेकर बात कर ले, कमिटमेंट तमाम पार्टियों का रहा, सबके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें थी। लेकिन धरातल पर ये चीज़ें 24 साल हो गए झारखंड गठन को, लेकिन वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती है। हाई कोर्ट के बेंच की बात थी, पिछले 2019 के संकल्प पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बड़ा कमिटमेंट था। जब बाई इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी बसंत सोरेन ने कमिटमेंट किया था कि हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ हाई कोर्ट का बेंच स्थापित करें, लेकिन उस दिशा में बहुत प्रयास नहीं देखा गया। और दुमका चूंकि उपराजधानी है तो जो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अगर आप एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बात करें तो कोई बड़ा संस्थान यहाँ अभी तक नहीं खुल पाया, कोई बड़े कल कारखाने नहीं लग पाए, कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। तो कई सारे आधारभूत आप कह सकते हैं कि संरचनाओं से दुमका अभी भी अछूता है। अभिषेक, कई आधारभूत संरचनाओं से दुमका अभी भी अछूता। हमारे सहयोगी राकेश से लगातार रिपोर्टिंग में रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है दुमका से। अब शुरुआत अपने अतिथियों से। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर मेरे सवाल सत्ता से शुरू होते हैं, शुरुआत सत्ता से ही करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम है, पीसीसी डेलीगेट है हम कांग्रेस पार्टी के। महबूब साहब, क्या नजर आ रहा है? क्या दुमका वास्तव में विकसित माना जाए या दुमका अभी भी अपने विकास को तरस रहा है झारखंड की उपराजधानी घोषित करने के बावजूद? विकसित डेवलप हुआ है, दुमका डेवलप हुआ है, एकदम डेवलप हुआ है। चलिए तुरंत भाजपा का रुख कर लेते हैं। भाजपा से कौन सहयोगी हमारे साथ? साथी, आप ही के पास आ जाता हूं। मैडम, आपका नाम? मैडम, डॉक्टर अमिता रक्षित। अमिता जी, मानती है दुमका डेवलप हुआ है? पिछले 24 सालों में कई सरकारें बदली, आपकी भी सरकारें आई, जेएमएम की भी सरकार रही, पिछले 14 से स्थिर सरकार मिली। 5 साल आप लोगों ने सरकार चलाया, 5 साल जेएमएम ने सरकार चलाया। क्या दुमका विकसित है? नहीं, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, अब विकास की जहाँ तक बात है, हाँ एकदम बहुत विकास तो हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है इस सरकार का, नेता का, मंत्री का और कुछ एक कार्यकर्ता का, जिसको सिर्फ ठेका और पट्टा से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ के मतलब है। वर्तमान में सिर्फ ठेका पट्टा के लिए कुछ एक कार्यकर्ता को खाली विकास हुआ है। आम जनता का कुछ भी विकास नहीं हुआ। आज जहां का तहां वहीं पर पड़ा हुआ है। आम जनता का विकास नहीं हुआ, ठेका पट्टा को लेकर विकास हुआ। हमारे साथ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सुशील मरांडी साहब, उनके सहयोगी भी, समर्थक भी जुड़े हुए। एक बार उनका भी रुख करते हैं। क्यों दुमका के दंगल में, जहां एक तरफ बसंत सोरेन वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आखिर क्यों? मकसद क्या है, चाहते क्या है? सबसे पहली बात है क्या कि लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हम लोग काफ़ी विकास करेंगे, लेकिन डबल इंजन के सरकार में भी देखा गया कि दुमका का किसी भी चीज़ का विकास नहीं हो पाया। और जब झारखंड राज्य जब से भी अलग हुआ, जो भी नेता यहाँ पर बने, विधायक बने, एमपी बने,
वो एक दूसरे से पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं और विकास दुमका का रुक जाता है। इसलिए डॉक्टर सुशील मरांडी इसके पहले भी जामा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, हाँ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में जाने के बाद भी उन लोगों ने ऐसा माहौल बना के रखा है कि जेएमएम के साथ में एक तरफ पार्टी सारा दल मिल जा रहा है और बीजेपी। सुशील मरांडी साहब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे, उनसे रिजाइन दे करके अपना निर्दलीय उम्मीदवार इस बार बांसुरी छाप से वो दुमका के सामने आए हैं। मतलब सीट के बंटवारे को लेकर गठबंधन में खटास यहां भी देखने मिल रही है। सुशील मरांडी साहब उतर गए हैं। संथाल की बात होगी तो निश्चित तौर पर संथाल के मुद्दों को लेकर बात होगी। संथाल का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त, अगर सत्ता की बात करें तो जेएमएम सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में है। सत्ता की बात करें, विपक्ष की बात करें तो बीजेपी एनडीए विपक्ष में है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है संथाल को लेकर वो है घुसपैठ और भ्रष्टाचार। दोनों को केंद्रित कहीं ना कहीं एनडीए ने संथाल को लेकर किया है। सवाल घुसपैठ पर भी होंगे, सवाल भ्रष्टाचार पर भी होंगे, सीधे सत्ता से पूछेंगे और एनडीए से भी समझेंगे कि आखिर पिछले 5 सालों में या 10 सालों में कितना दुमका को विकास मिल पाया। तो उपराजधानी दुमका की बात हो रही थी। एनडीए के जो सबसे बड़े इस बार अगर कहें मिशन एनडीए कह ले, मूल मुद्दा घुसपैठ। आपका नाम सर, अपना नाम बताएं। मनोज कुमार रजा का नाम मेरा है। मनोज कुमार साहब, अगर देखें तो एनडीए का सीधा निशाना आक्रमण, हालांकि पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा संथाल से जुड़ा है कि संथाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बदली जा रही है। भारी तादाद में घुसपैठिए आ चुके हैं। घुसपैठिया तो है नहीं है, ये मुद्दा किसका है? बीजेपी का है। ये चुनाव के वक्त ही आया है, इससे पहले आपने कहां से सोया हुआ था? ये बेकार की बातें कर रहा है। कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने इनको रखा है, आपका शेख हसीना को क्यों रखा है? और अडानी का बिजली जाता है बांग्लादेश, वो कैसे जाता है बांग्लादेश? क्यों जा रहा है? मतलब बिजली बांग्लादेश जा रही है और लोग झारखंड आ रहे हैं। नहीं, झारखंड नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे तो सीमा सुरक्षा बल के सरकार हमारा सीमा सटता ही नहीं है। बिल्कुल, बंगाल हमारा सीमा जो है झारखंड का सीमा नहीं सटता है। बताइए। बताएं सर, आपका नाम सर? मेरा नाम महबूब आलम है। जी सर। घुसपैठी जो घुस रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? बॉर्डर उनके जिम्मा है और घुसपैठी आ रहे थे, इतना देश क्या करते हैं? हमारा डीएम डिस्ट्रिक्ट जिला के रिपोर्ट कर दिया, यहाँ घुसपैठी नहीं है। इतने दिन पहले क्यों नहीं घुसपैठी आते? 20 साल पहले भाजपा को याद नहीं था घुसपैठी? कोई घुसपैठी नहीं है। ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता है भाजपा के, ये मुसलमान यहाँ का घुसपैठी यहाँ नहीं आते। मतलब झारखंड के मुसलमानों को? हाँ, यहाँ के मुसलमान को सुनिए, घुसपैठी यहाँ नहीं है और आ रहे हैं तो बॉर्डर पे उनका सेना है, वो लोग चौकी तरफ पे घुसे हुए हैं, क्यों नहीं निकलते? क्या कर रहे हैं? किनके अंडर में आता है? बॉर्डर आगाज हुसैन, बीएसएफ आर्मी के जवान किसके अंडर में आते हैं? क्या झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से देश से क्या सीमा लगती है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े प्रदेश में बांग्लादेशियों को घुसपैठ, सारे जिला के डीएमओ ने अपना रिपोर्ट भेज दिया है। आप हमें बताइए कि शेख हसीना को यहाँ, बल्कि वहां की सरकार जो है प्रत्यावर्तन करने की कोशिश कर रही है, यूनुस की अंतरिम गवर्नमेंट दबाव बना रही है भारत सरकार पर, लेकिन हम उसके बांग्लादेश के मुखिया को घर में बिठाए हुए हैं। अब हमारा माँ बहन कोयला के धूल से और तापमान देख लीजिए गोड्डा का, आज पूरे झारखंड में गोड्डा का जो तापमान है अडानी पावर के वजह से। हम ये नहीं कहते हैं कि देश में विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन आज देख लीजिए तापमान झारखंड का गर्म हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लोग यहाँ के बेरोजगार हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। लेकिन उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो रोजगार नहीं, लेकिन उसी उद्योग धंधे में राज्य की, प्रांत की जनताओं की भागीदारी होनी चाहिए। अडानी उद्योग में होनी चाहिए। उद्योग में सिर्फ बांग्लादेश बिजली नहीं जानी चाहिए, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के मूलवासियों को रोजगार समेत मिलना चाहिए। उद्योग पर बात है, अडानी को लेकर संथाल में अडानी की कंपनी पर लेकर आप ही के पास आ रहा हूं सर। लेकिन मुद्दा अभी रुकेगा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आगाज हुसैन साहब जुड़े थे, मान रहे हैं कि यहां घुसपैठ नहीं हुआ है। मुसलमानों को, झारखंड के मुसलमानों को एनडीए टारगेट कर रही है। लेकिन एक तरफ एनडीए का यह भी दावा रहता है कि जो झारखंड के मुसलमान हैं उनके साथ सरकार किसी की भी बने, किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे। आप अपना नाम बताएं सर। गुंजन मरांडी दुमका। गुंजन मरांडी साहब, आदिवासी हैं आप? एकदम निश्चित। कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जनसंख्या यहां घटती जा रही है सर, 40% तक घट गई है। झूठ है या सच है? एकदम निश्चित तौर पे सही बात बोल रही है एनडीए, जो सरकार बोल रही है निश्चित सही बात बोल रही है। आदिवासी के नाम पर जिस प्रकार जो सरकार बन रही है, वो कहते हैं आबुआ राज में आबुआ सरकार बनेगी, लेकिन आबुआ सरकार में सबसे कष्ट में कोई है तो आदिवासी समाज है। आप देख लीजिए रानेश्वर की घटना, जो आदिवासी घटना है, वो उसने किसने घटना किया?
बांग्लादेश से घुसपैठ ने घटना किया। अब एक अपराधिया लड़की को देख लिया साहेबगंज में, सब किसने घटना किया? बांग्लादेश से घुसपैठ। रूपिका बाहर किसने घटना किया? बांग्लादेशी घुसपैठ के द्वारा घटना हुई। इससे सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित अगर है तो ये जेएमएम की सरकार में है। अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भाजपा सरकार में आदिवासी सुरक्षित है। सर आप बताएं कि अगर घुसपैठ को लेकर मुद्दा बना है, एक चुनावी मुद्दा हो गया, आगे आ जाए। क्या शुभ नाम हो आपका? दीपक सिंह इनकी मूछें बड़ी शानदार हैं, आप लोग ध्यान से देखें। दीपक साहब, घुसपैठ को लेकर अगर मुद्दा बना है जी, जांच क्यों नहीं चाहती? एनडीए का आरोप है, बीजेपी का आप लोगों का आरोप रहता है कि सरकार जांच नहीं कराना चाहती। आखिर जांच से क्यों भाग रही है सरकार? एनडीए सरकार नहीं भाग रही है। नहीं, यहाँ वर्तमान राज्य सरकार। हाँ, वर्तमान राज्य सरकार भाग रही है तो उसका कुछ कारण होगा ना। क्या कारण है सर? आप लोग क्या क्यों छुपाना चाहती है? वोट बैंक की राजनीति है। जाहिर सी बात है कि अभी इस चुनाव में पिछले 13 को जो चुनाव हुई उसमें गुमला से एक ये निकाला गया था, फतवा निकाला गया था, जो पेपर है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं आपको। उस फतवे में बताया गया था कि सारे जी हाँ, वो ये थी, उन्होंने बताया कि आप सारे मुस्लिम इकट्ठा हुई और कांग्रेस को इनको वोट दीजिए। तो इनकी जाहिर सी है कि इनकी मानसिकता है कि सारे इकट्ठे होकर ऐसे लोगों को वोट दे जो बाहरी रूप से बांग्लादेशी लोगों को घुसपैठ कर रहे हैं। घुसपैठ का मुद्दा एक बार निर्दलीय प्रत्याशी जो विकास की बात करते हैं तो भाई ये दुमका शहर है और आप टावर चौक पे खड़े हैं। मैं अभी आपको विकास दिखाता हूं, आपके जाएंगे थोड़ा देर के लिए, आप इधर घुमाइए। ये हमारी दुमका की धरोहर है, टावर चौक। देखिए आप। जी, मैं दिखाया हमने सर, स्क्रीन वहीं से खोला है और देखिए वहाँ पे टाइम देखिए, घड़ी बंद है सर, बंद है, ध्यान घड़ी बंद है। ये विकास है, ये विकास बता रही है आपकी, देख लीजिए। हाँ, विषय बस यही रुकी हुई है विकास। जवाब दीजिए सर। 17 साल राज। बोलिए, आप बोलिए दीदी। धीरे बोलिए। एक मिनट, आप हमसे पूछिए, ये लोग क्यों हिंदू मुस्लिम करवाते हैं? मेरा नाम अली खान हुआ। ये लोग हिंदू मुस्लिम करा रहे। 17 साल राज किए झारखंड के अंदर, बाबूलाल मुख्यमंत्री थे, क्या विकास किए? आपको रंगर दास यहाँ पे मुख्यमंत्री था, क्या विकास किया? हाथी उड़ाया। ये लोग केवल मुद्दा करते हैं बांग्लादेशी। इनके क्या साबुत है कि बांग्लादेशी यहाँ पे है? बताइए सर। पिछले 5 साल में यहाँ क्या क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। अब जो आवास हमारा विकास हुआ, बिजली बिल माफ हुआ, मैया सम्मान दिया गया, आज तक मैया तो पूरे राज्य का हुआ ना भाई। कैसा नहीं विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस जो है, एक सेकंड, अरे रुको ना यार, रुको, शांति रहो। सिद्धू कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है एसपी कॉलेज महाभूत इकाई के परिसर में चलता था। ये अलग से विश्वविद्यालय के लिए 107 एकड़ जो जमीन लिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए, उसी कैंपस के अंदर में यूनिवर्सिटी को जगह दिया गया। उसके अलावा बेटी मिश्रा का जो है अलग से ब्रांच यहाँ आपका मेडिकल कॉलेज के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, मतलब संस्थान खोले गए। हाँ, और चारों तरफ अब ये जो आप देख रहे हैं साहेबगंज से लेकर के धनबाद तक जो आसाम कॉरिडोर, ये 4 लेन होने जा रहा है। तो विकास की परिधि या विकास की पराकाष्ठा क्या ये हो सकती है कि किसी घड़ी के कांटे को अगर हम दिखला दें और ये बंद है? विकास की परिभाषा ये हो सकती है कि ये जो कांटा बंद है, विकास तभी संभव है भारत सरकार और केंद्र सरकार के सामूहिक धन को आपस में मिला करके विकास होता है। केंद्र सरकार जो यहाँ से खनिज संपदा ले जाती है, उसका रॉयल्टी हमें मिलता है, राज्य सरकार मिला के विकास करता है। मगर केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ झारखंड के संपदा का लूट का जो हमारा रॉयल्टी मेरा हक बनता है, दबा करके रखा हुआ है। लौटता हूँ एक बार, सवाल आपसे ले लेता हूँ। आप कुछ बोलना चाहती हैं? भाजपा का आदमी यही है कि लाइन में महिला को दाबे जा रही है। अभी यही तो भाजपा का आदमी है। पहले आप लोग थोड़ा फैल जाए, बिल्कुल जगह मिलेगी सर सबको। सर आप आगे आ जाए थोड़ा सा। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम राजेश राज है। अभी आगाज हुसैन साहब ने बताया कि कई संस्थान यहाँ खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुला है यहाँ पर, तमाम तरीके से विकास के दावे हो रहे हैं। देखिए, कितने सहमत हैं? विकास की बात जो करते हैं, डबल इंजन की सरकार में रहते हुए यहाँ से दुमका में आया एम्स 3 साल में जगह न मिलने के कारण वो सरकार डबल इंजन की थी, उस समय चला गया। हवाई अड्डा चला गया, किसी ने नहीं रोका। उस समय डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में थी, यहाँ भी थी, गोड्डा चला गया। लोग कहते हैं वहाँ की सांसद को ताकत है, ले गए। क्या हमारे सांसद को ताकत नहीं थी क्या? उस समय डबल इंजन की सरकार थी। क्यों थे वो समय? 24 साल एक मिनट, उस समय के 24 साल हम सफर खुला, गोड्डा से चला गया। हम सफर ट्रेन खुला,
गोड्डा से चला गया भागलपुर, भागलपुर से दिल्ली, क्यों दुमका होके नहीं जा सकता है? आप बताएं क्या बोला? देखिए, दो मुद्दे हैं। एक तो 5 साल के कार्यकाल में किसी भी राज्य का पहला मापदंड वहां का लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन इन 5 सालों में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल, रोज दिन आम हत्याएं, ये पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता ही नहीं बल्कि सरकार की भी विफलता को दिखाई जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो खास करके जो सीजीएल और जो जेपीएससी की जो परीक्षाएं हुई, खास करके युवाओं के लिए, मुझे तो वो जिस प्रकार से जेपीएससी में जो फर्जीवाड़ा किया गया, जो पेपर लीक किया गया, वो मुझे प्रकाश झा का अपहरण फिल्म का याद आता है कि किस प्रकार से उसमें सिंडिकेट बनाकर 25-25 लाख रुपया दे करके उसमें युवाओं को नौकरी दी जाती थी। ठीक उसी प्रकार इस परीक्षा में भी, खास करके जेपीएससी सीपीएससी में भी 25 से 30 लाख रुपया दे करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए, 2 बड़े मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। आप किसी दल से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं बीजेपी से हूँ। बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 2 बड़े मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। पहला, जीएसएससी सीजीएल परीक्षा में जिस तरीके से कदाचार, बेरोजगारी का मुद्दा है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दा है, जिसको लेकर भी एनडीए आक्रामक रही है कि महिलाएं अपने राज्य में सुरक्षित नहीं है। महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सीधे महिलाओं का रुख करते हैं। संथाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित दीदी? यहाँ हम लोग दुमका में बहुत, इंदू चौबे, हाँ बताएं। दुमका में तो बहुत हम लोग सुरक्षित है, लेकिन मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार थी तो क्यों नहीं सुरक्षित हुआ? वहाँ तो महिला के साथ क्या कुकर्म किया गया, यही बताइए हमको। यहाँ हम लोग सब सुरक्षित है, बीजेपी के राज में असुरक्षित है, कहीं किसी कहीं नहीं। महिला जुड़ी हुई है। इंदू जी कह रही है कि सुरक्षित हैं आप लोग संथाल में। आप क्या, इनके पास आऊंगा मैं। देखिए, वर्तमान सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। ना ही महिलाओं का मान और सम्मान है, क्योंकि यहाँ पर मैया सम्मान है आपके लिए तो। मैया सम्मान 4 दिन का बात है। जैसे सरकार गद्दी में बैठेगी, 2 महीना बाद ये भी बंद हो जाएगा। धोती साड़ी का भी बनाता और दाल भात भी जो है ना बनाता, और बिजली का बिल भी ना बनाता। इनका सरकार में जो भी वादा होता है सब 4 महीने के लिए होता है, उसके बाद कुछ नहीं। टाइप आप बोले कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? असल हल्ला गुल्ला में हल्ला गुल्ला में असल मुद्दा उड़ जाता है। यहाँ सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था युवाओं को नौकरी दूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया भत्ता दूंगा, ग्रेजुएट को 5,000 रुपया भत्ता दूंगा। क्या आप बताइए, किसी को भत्ता मिला? 5,000 रुपया, 7,000 रुपया किसी को भत्ता मिला? 2.5 लाख नौकरी देने की बात हुई थी, क्या किसी को नौकरी मिला? कोई बता दे। असल मुद्दा तो ये है। आ रहा हूं, ब्रेक का वक्त है सर, आ रहा हूं। देखिए, एक मुद्दा बन गया। आ रहा हूं, एक ब्रेक का वक्त हो गया सर। एक ब्रेक का मेरे लिए वक्त है। सीधे जेएमएम के 2019 के घोषणा पत्र पर एनडीए ने निशाना साधा है। 5 लाख रोजगार का दावा जेएमएम ने किया था, जिसको लेकर एनडीए कह रही है कि किसको मिला। दूसरा, ग्रेजुएट को 5,000 रुपए, नॉन ग्रेजुएट को 7,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपए। ये बेरोजगारी भत्ता किसको मिला? युवाओं का मुद्दा है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम की वोटर भी जुड़ी है, चर्चा उनसे भी करूंगा, उनका भी नाम जानूंगा और क्या कहती है वो ये भी समझूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूं। अक्सर देखिएगा कि भीड़ में, आक्रोश में और हल्ला में स्थानीय मुद्दे गौन हो जाते हैं। हम नाम तो देते हैं हल्ला बोल से स्थानीय मुद्दे आगे बढ़े, लेकिन अक्सर शोर में मुद्दे गौन होते हैं। मुद्दों को गौन नहीं होने देना है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर है, आप आगे आइए। क्या शुभ नाम है आपका? सृष्टि यादव। शुरू से यहीं रही है, दुमका में रही है? हाँ। कितना सुरक्षित महसूस करती है? फर्स्ट टाइम वोटर है, दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब आप हम शांत होकर बोले, आवाज आ रही है आपसे। बीजेपी को छोड़ के और किसी भी पार्टी में हमको नहीं लगता इतना ज्यादा सेफ्टी मिलेगा जितना बीजेपी देती है। और जेएमएम बस वादे करती है, कोई भी वादा पूरा नहीं करती है। बस एज ए गर्ल मैं बस यही बोलूंगी कि सेफ्टी सिर्फ बीजेपी में और किसी पार्टी में हमें कोई सेफ्टी नहीं मिलती। क्या सपने देख रही हो? आगे क्या करोगी? इस बार मतदान करोगी? कैरियर में क्या करने का सोचा है? झारखंड में रह के अपने सपने को पूरा कर पाओगे? अगर ये सरकार रहेगी तो नहीं कर पाऊंगी। बड़ा सवाल उठा दिया है कि ये सरकार अगर रह गई तो युवा अपने सपने पूरा नहीं कर सकेंगे। आप अब अपना परिचय दें सर। आ रहा हूं आपसे। मैं पिंटू शाह, जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है।
क्या मानते हैं आपकी 5 साल की सरकार जो 14 से 19 तक रही उसमें लोग सुरक्षित रहे, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला, और वर्तमान में 19 से 24 की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, क्या बच्चे ये कह रहे हैं कि इस सरकार में हम सुरक्षित नहीं हैं? आप जब देखेंगे रघुवर दास जी के शासनकाल का, हमारे भाई साहब ने कहा, हमारे मित्र है आगाज हुसैन साहब, तो उसने कहा कि यहाँ हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। अरे भैया, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ के जो बासिंदा है, झारखंडी है, बॉम्बे और दिल्ली में जाकर लेबर का काम करे? स्वाभिमान के साथ यहाँ अगर कल फैक्ट्री लगता है, कारखाने लगते हैं, स्वाभिमान के साथ यहाँ काम करे। जल, जंगल और जमीन का ये नारा देते हैं, आदिवासियों को बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हैं क्या जल और जंगल जमीन तो बचना चाहिए, लेकिन भूखे पेट रहकर क्या होगा? दिल्ली और बॉम्बे आप जाके नौकरी कीजिएगा, लेबर का काम कीजिएगा, आप नौकर बनकर के यहाँ मालिक बनिए। आप झारखंड के मालिक हैं, और मालिक हमेशा दूसरों पर राज करता है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ऐसी सरकार है जो कि आदिवासियों को नौकर बनाकर, कोई जाकर अरुणाचल प्रदेश में रोड बना रहा है, तो कोई कश्मीर में रोड बना रहा है, तो कोई कपड़ा फैक्ट्री में बॉम्बे में काम कर रहा है, तो कोई दिल्ली में काम कर रहा है। तो क्या आप लोगों की यही मंशा है कि झारखंडी हमेशा गरीब रहे? कुछ आम लोग भी लगता है यूथ हैं, आप आगे आइए सर एक बार, आप काफी पीछे से देख रहे हैं और बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी नई उम्र के लड़के हैं, सब है, अभय सहयोगी हैं। जी सर। क्या ना किसी दल से जुड़े हुए हो? नहीं सर, हम किसी दल से नहीं है। कैसे देखते हैं दुमका को? राज्य की उप राजधानी है, कितनी विकसित? झारखंड बहुत विकसित कर रहा है और होना भी चाहिए जी। और क्या बोलते हैं, नेता यहाँ ऐसे जो वोट करें। क्या कर रहे हैं? किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब में चलिए, तब तो इनसे सवाल। प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, ये बड़ी बात है। एक बार फिर जेएमएम का रुख कर लेता हूँ। किससे? हाँ, आपने जो पूछा कि फर्स्ट टाइम मतदाता है, उसका वोटर कार्ड मांगिए तो मुझे पता चल जाएगा को मतदाता है कि नहीं है। उनका यह काम करती है, और उसका मतदाता नहीं है वो। एक सेकंड सुनिए। नहीं सर, ये नहीं, उसका मांगिए, उससे वोटर कार्ड मांगिए, वोटर कार्ड मांगिए, वोटर कार्ड मांगिए, वोटर कार्ड मांगिए उससे, वोटर कार्ड मांगिए उससे। वो नहीं है, वोटर नहीं। चलिए, आपसे आप वोटर बन गए हैं, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप वोटर बन गए, इधर आइए। कुछ नहीं बोलेंगे, आप बताइए। बोलते हैं आप वोटर है ना? हाँ जी। चलिए, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम एमडी नौसाद है। एमडी नौसाद? ये एमडी नौसाद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की चाल और चरित्र है, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है उसको बेइज्जत कर रही है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा। यही सुना जाए। एक सेकंड बोलने दीजिए, सुनिए। हेलो, बोलते हैं मोदी जी का एक ही नारा है, सुनिए, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। पूछिए, खाली भाजपा का विकास हुआ है? मोदी जी ने यह भी वादा किया था, नारा दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। कितना युवा को नौकरी दिया है? युवा के साथ धोखाबाजी कर रहा है सरकार। मोदी जी को तो एक बार फिर दिल्ली ने चुन लिया, दिल्ली की गद्दी पे मोदी जी बैठे हैं। वादे भले झूठे साबित हो, ये जो 5 लाख के वादे झारखंड सरकार ने किए थे वो पूरे हुए? झारखंड सरकार का बहुत काम किया है। मैया समान योजना है, तेरा बिजली बिल माफी है, बहुत सारा योजना हम बता नहीं पाते हैं। 1000 योजना है, अबुआ आवास है। बीजेपी पे पास देखिए एवल कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मियाँ करती है ये सरकार। ये मुद्दा नहीं चलने वाली है। ये कह रहे हैं मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना को मास्टर स्ट्रोक बनाकर INDIA ने पेश किया है, लेकिन एनडीए ने या बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। सिर्फ एक सवाल है कि चूल्हा खर्च के नाम पर जेएमएम के घोषणा पत्र में 2019 में यह लिखा था कि चूल्हा खर्च के नाम पर महिलाओं को 2000 दिए जाएंगे। वो 2000 क्या महिलाओं को मिले हैं? नहीं मिले, वो नहीं मिले हैं। दूसरा जो भाजपा का सवाल रहता है, जो बड़े नेता, जो स्टार प्रचारक तमाम आ रहे हैं, उनका यह दावा है कि चुनाव से 3 महीने पहले आखिर मैया सम्मान क्यों? सिर्फ वोट के लिए दोनों पार्टी, चाहे डबल इंजन का सरकार बोले, दोनों पार्टी ने जब भैया योजना जब वो निकाला तो उसके विरोध में उन्होंने गोगो दीदी योजना किया। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। इसलिए डॉक्टर सुशील मरंडी ने कांग्रेस को इस्तीफा देकर के निर्दलीय उम्मीदवार, अभी भी दुमका के पब्लिक जग जाए, क्योंकि दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं। और डॉक्टर सुशील मरंडी को एक बार आप लोग दोनों मिलकर समर्थन कीजिए, ताकि दुमका का। मरंडी साहब के लिए समर्थन मांग लिया इन्होंने बीजेपी और जेएमएम से। अब कैसे बीजेपी और जेएमएम करेगी? एक तरफ बसंत सोरेन साहब है,
दूसरी तरफ सुनील सोरेन साहब है। एक मिनट सर, एक मिनट, महिलाओं की बात है, जरा एक बार जरा सा आगे आ जाइए मैडम, जो भी बोलिएगा फ्रेम लीजिए। अब है मैया गुंडागर्दी देखिए एकदम आगे बढ़। नहीं सर, थोड़ी जगह दे दे महिलाओं को, आप लोगों से आग्रह होगा सर, थोड़ी सी महिलाओं को जगह दे। दीदी आप आगे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैया आ रहा हूं आपके पास। मैया सम्मान योजना, सर फ्रेम में है सर, आप सर फ्रेम में। मैया सम्मान योजना चुनावी वर्ष, चुनाव आने के 3 महीने पहले क्यों? इसलिए कि देखिए 2-2.5 साल तो कोरोना में फंसे रहे हैं साहब हमारे। उसके होने के बाद इन्होंने 5 महीना के लिए इसको जेल भेज दिया बिना आरोप का, तो उसको मौका ही नहीं मिला। अब वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, इलेक्शन आने से पहले उसको काम को पूरा कर रहे हैं। और गोगो दीदी निकाल दिए, तो जब इन्होंने गोगो दीदी निकाला है तो किसी से 50 रुपया करके लेके फॉर्म फिलअप करके लेके चला गया यहाँ से पैसा। वो कैसे ऐसे किया, क्यों किया? ये जो कहता हूं, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये बताएं। मैया सम्मान पर उनका कहना है कि 2 साल कोरोना में बीत गए। देखिए, हालांकि इन 2 सालों में सरकार के कई विधायकों की संपत्ति दोगुनी हो गई, देखिए 3 गुनी भी। हम किसी कोरोना चल गया साहब हम लोग का। बालू कहाँ गया नदी का? चुप रहिए, बोलिए सर, बोलने का मौका। हाँ देखिए, सर आप बोल लीजिए सर। देखिए हम देखिए एक बात बोलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, हम किसी पार्टी का नहीं है। अच्छा, ये किसी दल के नहीं है, हम किसी दल का नहीं है, बीजेपी के नहीं। देखिए हम चुप रहिए। देखिए एक छोटा सा सवाल करेंगे। ये मेरे बेटी का समान है, ठीक है? इसने जो भी मुद्दा रखा, चुप रहिए। हम नागरिक है, हम किसी पार्टी का नहीं। ये मेरी बेटी का समान है। इसने मुद्दा रखा कि हम सुरक्षित नहीं है। आदर्श पार्टी का आदमी उसको सवाल करता है कि आपका पहचान क्या है, ठीक है? क्या सुरक्षा के लिए वोटर आईडी जरूरी है? चुप। सुरक्षा के लिए वोटर आईडी जरूरी है? जब ये मेरी बेटी के समान ये सवाल करता है, आदर्श पार्टी उसको सवाल करता है कि आपका पहचान क्या, वो सही बोला कि हम सुरक्षित नहीं है। 1 मिनट, आज के डेट में अगर सुरक्षित रहता तो एयरपोर्ट देवघर नहीं जाता, हाई कोर्ट देवघर नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट देवघर नहीं जाता। यहाँ का सरकार क्या है? उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट अगर होता है तो सबसे पहले एडमिट बच्चा अगर होता है तो कहाँ जाता है? जेएमएम तो सीधे पूछ लेता हूं सर, जिन्होंने सवाल उठाया था, केवल आगाज साहब बोलेंगे और भी आप लोग कोई बोलना चाहते हैं? आप बोलेंगे? चलिए आपके पास आता हूं। सर ये बताइए कि क्या अपनी सुरक्षा के लिए सवाल, अभी साहब ने कहा कि वोटर आईडी उनका नहीं है, बच्ची फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या नहीं, मेरा सवाल सर ले लीजिए कि क्या अपनी सुरक्षा के लिए राज्य का वोटर ही आवाज उठाएगा, आम बच्चे आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, आम बच्चे उठाएंगे, लेकिन हम भी एक सवाल भाई से पूछना चाहते हैं। मणिपुर में क्यों सुरक्षा क्यों नहीं ये महिला का है सर? वहाँ पे क्यों नहीं लोग गए? नहीं, क्यों नहीं वहाँ पे उठाए? आप बताएं सर, आप बोलना चाहते हैं? बोले। देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है और आपका एम्स की बात है, हाई कोर्ट की बात है, तो 14 से 19 एनडीए की सरकार रही, केंद्र में भी रही और राज्य में भी रही। और हमारे माननीय भूतपूर्व अभी जो सुनील सोरेन जी यहाँ के सांसद थे, तो जब यहाँ के सांसद थे सब लोगों ने उनको जिताया, तो उनको चाहिए था ना कि यहाँ दुमका में एम्स और एयरपोर्ट हम दुमका में करवाएं। सवाल ले लेते हैं। बोले सर, क्या शुभ नाम है? अब मेरा नाम शशांक शेखर है। थोड़ा पीछे हो जाए सर, थोड़ा पीछे हो जाए। मैं शशांक शेखर पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, आप अधिवक्ता हैं? जी। अच्छा, क्योंकि झारखंड में जब झारखंड राज्य बना तो यहाँ जो वर्षों से लंबित मामला था कि यहाँ रेल चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने रेल नहीं दिया, जेएमएम की सरकार भी यहाँ रही, लेकिन वाजपेयी की सरकार ने यहाँ रेल की सुविधा दिया, जो आज वाजपेयी के, अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, जो दुमका में रेल चल रही है। और दूसरी बात, अब रही बात, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, 1 मिनट, इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री बोले कि हमको गैर आदिवासी का वोट नहीं चाहिए,
तो ऐसे गैर आदिवासी यदि इस प्रकार यदि वोट देते हैं तो उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे साथ कोई विचार नहीं। और क्या नाम है चाची? रामवती देवी। इधर घूम जाइए, कैमरा की तरफ घूम जाइए, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा, इंदिरा आवास हमारा आज पर्यंत नहीं मिला बेटा। क्या नहीं मिला है? इंदिरा आवास घर रहने के लिए जगह हाँ। बहुत मजबूरी में है बेटा। तो आपका वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन आ रहा है कुछ? हाँ, वो तो मिलता है, पैसा आ रहा है ना। हाँ। इंदिरा आवास आपको नहीं मिला, प्रधानमंत्री का आवास। हाँ। अबू आवास का फॉर्म भरा था आपने? भरा था, कहाँ आ रहा है? अबू आवास नहीं आया। और सवाल है, आज झारखंड की स्थिति बदहाल है। हम लोग से बात नहीं कीजिएगा। अभी तो आपके पास से गए, आ रहा हूँ तुरंत। अभी पूरे चूंकि बात इत्मीनान से अपना पक्ष रखिए, पूरा समय अभी बात है क्या, झारखंड में 5 साल से लोगों को त्राहिमाम स्थिति है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि आपने पूछा कि 3 महीने पहले से जो है मैया सम्मान योजना क्यों, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें 3 महीना पहले से मैया सम्मान योजना पर हमारी झारखंड सरकार की और आपने आवाज उठाई, उन्हें दबाया गया। लेकिन अगर गोगो दीदी आया है तो वो विकास में शर्त नहीं होता है। शुभ नाम बताइए दीदी। मेरा नाम लूसी शुक्ला है। तो विकास में कभी भी देश के विकास में शर्त नहीं होता है, पर गोगो दीदी में शर्त है कि आप अगर जिताइएगा तो उसके बाद हम ये 2100 रुपया देंगे। हारने पे कैसे लगी सरकार? वही तो हम लोग की सरकार भी तो हारे हुए थे, तो दे रहे थे। घोषणा कर सकते नहीं, ये तो कैसे जान रहे हैं? हम लोग इतना जान रहे हैं कि बसंत सोरेन ने काफी रोड नाला जो भी था यहाँ का सारा चीज बना के रख दिया है, रोड चमका दिया है, एक एक तो पुल बनवा दिया है। अब क्या चाहिए? कृष्णा देवी मेरा नाम हुआ। सर इन्होंने बोला कि यहाँ जो है बीजेपी सरकार ने जो है रेल दी, हमें वंदे भारत नहीं चाहिए, हमें एक जनरल बोगी चाहिए जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो चढ़ सकते हैं, लेकिन वंदे भारत की औकात यहाँ के लोग नहीं रख सकते हैं। क्या यहाँ वंदे भारत सक्सेस है? कई मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे, आ रहा हूँ दीदी, मुद्दे देखिए कई है। संथाल के मुद्दे हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं। संथाल के लोग काफी संवेदनशील माने जाते हैं, जिसके हैं उसके हैं, दिल से हैं। ये संथाल के लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है, भोले माने जाते हैं, जिसके होते हैं दिल से होते हैं। अभी एक अधिवक्ता साथी ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने यह कह दिया था कि गैर आदिवासियों का वोट नहीं चाहिए। जितनी महिलाएं हैं मेरे साथ, मुझे लगता है सारी गैर आदिवासी है, इंदु चौबे जी है, शुक्ला जी है, लेकिन सरकार को समर्थन दे रही है, जेएमएम को समर्थन दे रही है, गैर आदिवासी महिलाएं भी जेएमएम के साथ हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि सूचनाएं नहीं जा रही हैं लोगों तक। सवाल खड़े होते हैं कि संथाल के लोग किसके साथ हैं। सर, संथाल का जब चर्चा संथाल की हो रही है, भ्रष्टाचार की बात होती है। आलमगीर आलम साहब जेल में हैं, उनके नौकर, ओएसडी के नौकर के यहाँ से 36 करोड़ रुपए नोटों का पहाड़ बरामद हो गया। संथाल के हैं, पाकुड़ में फिर से दोबारा टिकट दिया गया उनकी पत्नी को। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो आप समझ जाइए कि झारखंड में जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्टाचार के एक मामले नहीं, कई मामले लगातार चल रहे हैं। इसके साथ गठबंधन की जो भी सरकार है इनके, चाहे वह कांग्रेस ले लें, राजद ले लें या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन, सभी का सिर्फ एक ही उद्देश्य, मूल उद्देश्य है इन लोगों का कि किस प्रकार से सत्ता का उपयोग करके हम लोग अधिक से अधिक माल कमाएं। आप ये एक चीज बता रहे हैं, अभी इनके एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। आखिर ये पैसे आते कहां से? यहाँ के लोग यहाँ पानी पीने को नहीं मिलता, ये शराब के पता नहीं कौन से धंधे करते हैं, 350 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपने बताया अभी आलमगीर साहब के लगातार इनके, जिस प्रकार से लगातार इनके लोगों के घरों में नोटों के बंडल मिल रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री जी के जो आप तो सचिव हैं, 1000 करोड़ के उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हैं लगातार केवल ये सत्ता का उपयोग अपने संसाधन और अपने संपत्ति को बढ़ाने में कर रहे हैं। इन्हें सत्ता से कोई मतलब नहीं, जनता के सरोकार नहीं है। राज्य की महिलाओं के साथ जो लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, उस पर इनकी चिंता नहीं है। 6000-7000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो जा रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं हो जा रही है, उसकी
चिंता नहीं है, उसकी चिंता कौन करेगी? भारतीय जनता पार्टी। आज इन्होंने महिला और मैया सम्मान की योजना इन्हें याद आती है। आखिर ये जिस दिन सरकार की कैबिनेट के पहले दिन गठन हुआ था उस दिन वो कहां थे? वहां तो आप लोगों ने नहीं, ये सवाल उठाया। एक मिनट, इन्हें चिंता कब होती है? इलेक्शन के 2 महीने पहले। और जब भारतीय जनता पार्टी 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने की 11 तारीख को देने की बात करती है, तब ये इसी 1100 को बढ़ाती है और ये क्या कहते हैं, भैया हम 2500 देंगे। अगर आपको 2500 देना था तो आप 1000 रुपये क्यों दिया? आप ये सवाल इनके ऊपर उठता है। ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। सहयोगी को मेरे जगह दे भाई को ये बड़ा सवाल किया है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार शाह। किसी दल से जुड़े हैं? जी, कांग्रेस से है, प्रदेश डेलीगेट है। बीजेपी से जिला अध्यक्ष है। सवाल ये खड़ा किया उन्होंने कि अगर झारखंड की सरकार मैया के सम्मान में 2500 रुपए दे सकती थी तो शुरुआत 1100 से क्यों किया गया? जब गोगो दीदी 2100 आई तब आप लोगों ने 2500 कर दिया। ये सवाल उनका निराधार है जी। हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार जब भी सोचती है देश के गरीब गुरबा के लिए सोचती है, ये इतिहास रहा है। ये लोग गरीब के शरीर से सिरिंज से खून निकालकर, गरीब के शरीर से सिरिंज से खून निकाल करके अडानी जैसे पूंजीपति को 16 लाख करोड़ रुपया। सर जवाब दे कि पहले 1100 क्यों, उसको 2500 क्यों किया गया? 1,36,000 करोड़ रुपया जो झारखंड सरकार का केंद्र के पास बकाया है। सर आप कांग्रेस से हैं? बिल्कुल। मुझे जानकारी है कि केंद्र में आपकी सरकार थी 2005 में। बिल्कुल थी। आप लोगों ने रॉयल्टी का पैसा रोका था सर? नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, जब थी उस समय पैसा रोका था। ये नहीं, अभी का रुका हुआ पैसा है ये। नहीं सर, ये हेमंत सोरेन का जो डिमांड है ना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार से है। और हम ये पूछना चाहते हैं अपने जिलाध्यक्ष भाजपा से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और किसी भी प्रधानमंत्री को किसी भी व्यक्ति के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब से इस देश में, इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब से इस राज्य में प्रधानमंत्री का आवास का पैसा आना बंद हो गया। क्या सौतेला व्यवहार करना चाहिए था? यहाँ कहा जाता है कि इस राज्य के आदिवासी और खेतोरी जाति के नाक में गुस्सा होता है। एक मिनट, तो हमारा ये जो है हेमंत सोरेन साहब का गुस्सा वाजिब हुआ और इन्होंने 2 कमरे के जगह में 3 कमरे का मकान देना शुरू किया। सर कांग्रेस से सहयोगी इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 1,36,000 करोड़ बकाया है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती है 2005 से ये रुपए बकाया है रॉयल्टी के और 2024 तक के पैसे बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 12 इंस्टॉलमेंट में राज्य की सरकार को, किसी की सरकार बनेगी उनको देना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। सर आप तो निर्दलीय से हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसी भी बड़े नेता के घर से आप लोगों ने तो, मैंने तो नहीं देखा सर, 35-36 करोड़ रुपए किसी नौकर के घर से कभी रिकवरी देखे? नहीं, कभी नहीं देखे। मतलब कैसे व्यक्ति के नौकर हो सकते हैं जिनके वैसे व्यक्ति के नौकर हो सकते हैं जो कि उनका जो ऊपर वाला है वो ज्यादा ये होगा, तब ना दूसरे अपना नौकर या किसी दूसरे पर पैसा डाल के उसको रखा जाएगा। ऐसे में पैसे से अधिवक्ता हूं सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए दोनों दल है यहाँ पे, दोनों दल यहाँ जीता है। एमपी में सुनील सोरेन भी जीते, एमएलए में भी, या अभी वर्तमान एमएलए है। लेकिन मेरा कहना है कि दुमका शहर में एजुकेशन एकदम चरमराया हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में एक छोटा सा बीमारी को सांप भी काट लेगा तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है, समझे ना सर? तो ऐसा कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को आखिर में कौन करेगा? दुमका को उपराजधानी का दर्जा दे दिया गया है। कौन देगा? दुमका को उपराजधानी का दर्जा मिलने के बावजूद दुमका को इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बार आप आ जाए सर, बहुत देर से आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, फोन पे रख दे थोड़ी देर के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? पवन केसरी। पवन केसरी साहब, दुमका को दर्जा कौन देगा? उपराजधानी तो कह दिया गया, लेकिन उपराजधानी बन नहीं पाई। दुमका आज भी विकास को तरस रही है। पिछले 5 सालों से दुमका में जेएमएम की सरकार है। 2 विकास का काम दिखा दे कि दुमका में जेएमएम का सरकार की उपलब्धि बता दे कि हमने 2 काम करके दिखाया। मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने बनवाया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? कांग्रेस इंडिया का हम लोगों ने क्या छीन के ले गया? सिटी भी हम लोगों ने ही बनाया। इन लोगों का काम है, इन लोगों का काम है देश में देश की भावना फैलाना। इन लोग का काम तरक्की नहीं है। तरक्की महागठबंधन की सरकार की है। आज जगह सब जगह, हाँ सब जगह रोड,
सब जगह रोड सड़क है, सब व्यवस्था मिला है। आप गोगो दीदी का फॉर्म भरवाते लोग 40 लाख सर्वजन पेंशन मेरी गठबंधन की सरकार जो है पूर्व घोषणा की, अभी 1000 रुपया करके 4 महीना गया। हम लोग कैबिनेट भी कर लिए हैं, 2500 रुपया दिसंबर माह से। नहीं तो सर सवाल तो वही है ना कि 1100 फिर क्यों दिया जब 2500 दे सकते थे? तो अरे शुरुआत से शुरुआत किए 1000 आपने आगाज जी आप बताइए। आगाज साहब अच्छा बोलते नहीं, सुने मेरा सवाल सुन ले सर। अगर आप 2500 दे सकते थे, आपने 5 साल पहले 2019 में कहा चूल्हा खर्च के लिए 2000 देंगे, तो फिर 1000 रुपए कैसे आया सर? भैया लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है ना, वो छोटा हो या बड़ा, उसकी शुरुआत छोटी से इस बड़े की ओर की जाती है। शुरुआत लक्ष्मी का वास भैया एक विषय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दिया, बहुत सराहनीय है, लेकिन उन्होंने किया क्या? विकलांगों का पेंशन 1 साल से बंद कर दिया, विधवाओं का पेंशन 1 साल से बंद कर दिया, अपने अनुबंध कर्मचारी का वेतन वो नहीं दे रहे हैं, या जो न्यूनतम वेतनमान है उससे भी कम दे रहे हैं। और इस तरह के बात को छोड़ दीजिए, बहुत से लोग अबुआ आवास की बात करते हैं। बबुआ तो अबुआ आवास दे रहे हैं, लेकिन बालू खा जा रहे हैं, तो अबुआ आवास बनेगा कहाँ? और वो भी अबुआ आवास सरकारी कमीशन खोरी के भेंट चढ़ रहा है। तो झारखंड के गरीब जनता को सिर्फ छलने के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं कर रही है। बालू यहाँ नहीं है, बालू रहता तो यहाँ मकान बनता ना, बालू है ही नहीं, विकास का काम हुआ। शुभ नाम हुआ सर? रुपेश मंडल हुआ, युवा मोर्चा अध्यक्ष। बालू यहाँ मिल रहा है अबुआ आवास के लिए? कुछ नहीं, बालू यहाँ बताएं आप क्या है? युवा मोर्चा के अध्यक्ष? जिला, हाँ युवा मोर्चा। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, तो इनसे बालू पर नहीं पूछूंगा, बालू पर एजाज साहब से पूछूंगा, इनसे सवाल युवाओं पर पूछूंगा। क्या हालात हैं युवाओं के आपके इस संथाल में? अगर केवल दुमका की बात करें, लड़कियां सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है? देखिए, झारखंड सरकार सत्ता में आने के बाद या पहले भी उन्हें कैबिनेट में भी वादा किया था कि हमारी सरकार आ जाएगी, 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। पूरा दुमका घूर लीजिएगा आप, 5 युवाओं को नौकरी 5 साल में नहीं मिला होगा, पूछ लीजिए। दूसरा विषय रहा, आपने बताया अभी महिला सुरक्षित है कि नहीं। दुमका जैसे जगहों में, पूरे झारखंड की तो छोड़ दीजिए, 7000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटना हुई। दुमका में भी अंकिता हत्याकांड, आप सबों ने, पूरा देश के लोगों ने देखा। कुचिया डाली आदिवासी की बेटी के साथ जो रेप और बलात्कार किया गया है। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करती है, और ये हेमंत सोरेन के मुंह में जो है दही जमा रहता है। बिल्कुल एक संप्रदाय के लोगों को मदद करने वाली ये पार्टी है, इतना जान लीजिए आप। और ये पूरा देश, पूरे झारखंड के युवा हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। झारखंड के युवा, क्या पूछूं सर आपसे, आप बताएं। आप क्या बोलना चाहते हैं? झारखंड की सरकार से तो आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से जितना भी ये, आप इधर मुड़े सर, सुनिए ना, जितना भी ये जो दे रहे हैं, चावल, गेहूं, आटा, चावल, ये सब बंद करे, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगा। सब दूर कर दे, ये खाना पीना पूर्ति देना बंद करे, सब दूर हो जाएगा। और ये सब सुनिए, आप पहले सुनिए, ये सब थोड़ा रुकिए, एक मिनट सुनिए। आप जो बोल रहे हैं ना, वो आप अपनी मांगे प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी में लिख दें। सवाल का मेरे जवाब देने दे। युवा, एक और युवा जुड़े हुए हैं। ये नहीं होता है, सुनिए, ये नहीं होता है। चलिए, इनका चेहरा देखकर दोनों पक्षों को संतोष है। कितने संतुष्ट है वर्तमान सरकार से, कितने संतुष्ट है सिस्टम से आप? वर्तमान सरकार से तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, और हम लोग करीबन अभी 30 साल के होने चले हैं और करीबन 2014 से तैयारी कर रहे हैं झारखंड के नौकरी पाने के लिए। जैसे कि सीजीएल का एग्जाम हम लोगों ने दिया था, और यहाँ से करीबन गुमला हम लोगों को 1 नाइट पूरा लगा था जाने में, और वहाँ जाने के बाद एग्जाम देने के बाद हमारा एग्जाम 2 से 3 बार कैंसिल हुआ, और फिर करीबन अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ, और अभी कैंसिल हुआ नहीं है। परीक्षाएं लगातार कैंसिल होती रही हैं, सीटें बिकने का भी आरोप है। 30 लाख में 30 लाख 20 लाख में सीटें बिक रही है, और हम लोग
और युवा अधिकार मांगने जा रहा है, उसे लाठी मिल रहा है। अच्छा, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसका काम है जनता के बीच रहना। वर्तमान में जो विधायक है वो 5 साल में 5 दिन दुमका में नहीं रहा, और इतना बड़ा अंकिता का हत्याकांड हो गया, इतना महिलाओं का साथ दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ, मगर कभी भी देखने तक नहीं आया। और हमारे जो सुनील सोरेन जी है वो यहीं पर रहते हैं, जब खुशी तब जनता जाकर उनके पास भेंट कर सकती है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा जब और वो खुद खुलेआम माइक के मीडिया के सामने बोलते हैं हम शाम के वक्त हम ले लेते हैं इसीलिए भेंट नहीं हो पाता है। तो जो नशा में धूत रहता है उसको जनप्रतिनिधि पब्लिक क्यों चुने? तो आप जब कोई भी महिला कैसे चला जाएगा उस समय उनके पास? जनप्रतिनिधि का काम है रात 12 बजे तक उनके पास हम सुख दुख लेकर जा सके। जो नशा में रह के माइक के सामने खुद बोल रहे हैं हम शाम को ले लेते हैं, तो उसको कैसे कोई भी महिला सेफ महसूस करेगी? कैसे जाएगी? कैसे फोन उठाएगा? देखिए ये एक बड़ा आरोप है। इसको लेकर सुनील सोरेन साहब ने भी सवाल उठाया था। सांसद सुनील सोरेन साहब ने भी सवाल उठाया था कि सुनील सोरेन साहब संथाल की मिट्टी के हैं, दुमका के हैं, बसंत सोरेन साहब बोकारो के हैं। अभी बड़ा आरोप लगाया, एक मिनट रुक जाए सर, अभी बड़ा आरोप लगाया है मैडम ने। इनका कहना है कि विधायक 5 साल में 5 दिन भी नहीं रहे। आप आए सर। इस मुद्दे पर हमको एक गाना याद आ गया, तुम तो ठहरो परदेसी साथ क्या निभाओगे, सवेरे वाली गाड़ी से तुम फिर लौट जाओगे। तो परदेसी ठहरा दिया। रुक जाओ, शुभ नाम बताएं। मोहम्मद गुलजार आलम। मोहम्मद साहब, हाँ जी जी। आरोप है कि वर्तमान विधायक 5 साल में 5 दिन भी इलाके में क्षेत्र में नहीं रहे। पीछे हटे सर फ्रेम से थोड़ा सा। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे माननीय विधायक बसंत सोरेन जी बराबर दुमका में उपस्थित रहते हैं और बराबर अपना क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और उनको वो बराबर अपने आवास में बैठते हैं और जनता की बात को सुनते हैं और जनता का जो भी समस्या होती है उनको बोला जाता है, समस्या लेके आते हैं जनता और उस समस्या का जो है समाधान करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। सुनिए, जहां तक बात रही प्रधानमंत्री आवास की, 2 साल से मैं यहाँ का पंचायत समिति हूँ। 2 साल से प्रधानमंत्री आवास जो है झारखंड को केंद्र सरकार देना बंद कर दिया है। इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। 2 साल से झारखंड की सरकार को केंद्र से आवास मिलना बंद हो गया। शुभ नाम बताएं अपना। उमा खातून। उमा जी, मुस्लिम महिलाओं के लिए कई तरीके की भाजपा की सरकार ने व्यवस्था की है, 3 तलाक को भी बंद करवाया है। बावजूद इसके भाजपा पर आरोप लगता है कि भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती रही है। सही बता रहे जी। हाँ सही है, एकदम सही बात है। जो आरोप लगा एकदम सही आरोप लगा। फिर ये 3 तलाक का मुद्दा, इसको कैसे देखती हैं? क्या ये रहना चाहिए था? हाँ रहना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का ही था। नहीं, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने किया। चलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाजपा के समय रोड नहीं था बढ़िया। हम एक बात कहना चाहते हैं। एक बार जल्दी बोले। आगे जा रहे हैं बार बार। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ नहीं, अब हम लोग का एक ही रास्ता है, एक ही बात हम लोग को कहना है और यहाँ से जाना है। हम लोग दुमका का MLA हम लोग विधायक बनाएंगे बसंत सोरेन जी को। अब बसंत सोरेन जी जीत रहे हैं दुमका से। बताएं सर, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हमारे विधायक महोदय का जी नाम बताएं पहले अपना। मैं मणिकांत राय उर्फ मुन्ना। हमारे विधायक महोदय का सबसे बड़ा रोजगार वो पासिंग का है। क्या चीज का? पासिंग। क्या पासिंग सर? कुछ भी लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए। आप विस्फोटक लेके जाइए, हथियार लेके जाइए, गौ लेकर के जाइए, अवैध पशु पक्षी लेकर के, कुछ भी लेकर के जाइए। लेकिन फिर भी जनादेश उनके पक्ष में कैसे आ गया फिर 2020 में? बस पैसा, पासिंग से बड़ा कोई धंधा नहीं है। पैसा नहीं, ये पासिंग से बड़ा कोई धंधा नहीं है। वो पासिंग। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। एक आखिरी ब्रेक ले रहा हूं। देखिए, बड़ा आरोप लगा दिया है बीजेपी ने। कह रहे हैं विधायक बसंत सोरेन पर एक ही बिजनेस है, पासिंग का बिजनेस है। ये पासिंग क्या है ये समझेंगे। बात जब संथाल की होती है, मसलिया विधानसभा क्षेत्र की बात होती है। मसलिया कितना विकसित हुआ? अगर दुमका विधानसभा क्षेत्र में मसलिया एक जगह है, माफ कीजिएगा, मसलिया विधानसभा क्षेत्र, मैंने कहा मसलिया एक जगह है। मसलिया को कितना विकसित मानते हैं आप? ही तो शुरू करता हूं आगाज साहब। मसलिया को
जेएमएम का वोट बैंक माना जाता है, कितना विकसित हुआ मसलिया? अगर जेएमएम का अरे रुके एक मिनट, अगर मसलिया विकसित नहीं होता, ये राष्ट्रीय फलक के न्यूज चैनल 11 आपको हमारा इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता, वहां की जनता से पूछिए, वहां की जनता से बता रहा हूं। सवाल इसीलिए है क्योंकि मसलिया को सेंट्रल फोर्स ने पूरी तरीके से घेरा है, क्योंकि सेंसिटिव बूथ माना जाता है। अच्छा, तो सेंसिटिव किन के लिए है? जो पूरे देश में अराजक और अशांति फैलाए हुए हैं, उनके लिए सेंसिटिव है। हम माटी धरती के पुत्र हैं, हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम काला पत्थर हैं जिसके पावर से अडानी चल रहा है। अशांति वो जो पूरे देश में फैला रहे हैं। झारखंड में शांति और समृद्धि की सरकार चला रही है, वो हेमंत सरकार। आप बताइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। मसलिया में ऐसा क्या है कि मसलिया कहीं ना कहीं मसलिया भी विकास को तरफ रहा है और सारे फोर्सेस की नजर। अभी हम मसलिया से आ रहे हैं, आप मसलिया का क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं है, ना रोड है, ना नाला है, ना एक भी स्ट्रीट लाइट है। आप जंगल में देखिए, जगह एकदम मैंने बदतर के जिंदगी जी रहे हैं वहाँ का लोग, कुछ भी नहीं हुआ है। तो भी लोग वहाँ पे जेएमएम को वोट देते हैं। तो फिर 17 साल से मसलिया में क्यों नहीं विकास किया आपके? मसलिया में जो पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अब पानी का जो पाइप लगा है, पानी सुनिए बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिएगा। हम बोलते मसलिया में जो पानी का फोर्स है इतना है कि उसका पाइप फट जाता है, घर में नल में जल नहीं जाता है। वो हर घर में नल है लेकिन जल नहीं जाता है। जैसे पानी छोड़ता है ना, पूरा भ्रष्ट कर जाता है, पाइप भी फट जाता है। इसके लिए कौन देखेगा? सरकार क्या कर रही है? ये सरकार क्या कर रही है? कोई और साथी जो बोलना चाहे, क्योंकि वक्त की कमी है, कोई साथी जो नहीं बोले हो अभी तक, कोई साथी जो नहीं बोले हो अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बने तो 1 रुपया में रजिस्ट्री होती थी, महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड डीड बनता था। के बारे में बोल रहा हूँ थोड़ा सा। भाई साहब, दुमका विधानसभा क्षेत्र है, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक था, मंत्री भी थी। आप जितना विकास देख रहे हैं, सड़क जो डबल रोड हो चुका है, जितना लाइट वगैरह देख रहे हैं, सब उन्हीं का देना है। मेडिकल कॉलेज, जितना भी व्यवस्था था, बसंत सोरेन जी 5 साल से विधायक है। 4 काम बता दे, हम लोग वोट बसंत सोरेन जी को देंगे। 4 काम पूछा इन्होंने। थोड़ा भीड़ से बाहर निकलता हूँ, थोड़ा इनके पास आता हूँ। काफी देर से मुझे इशारा कर रहे, किनारे से आके, बड़ी शांति से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तोता भाई है। क्या नाम है? तोता भाई। तोता भाई, तोता भाई। हाँ। बसंत सोरेन के 4 काम बताएं। युवा अध्यक्ष है बीजेपी के, पूछ रहे हैं आपसे, बसंत सोरेन साहब के 4 काम बताएं। बसंत सोरेन ने जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है हमारे दुमका क्षेत्र के लिए। काम बताएं सर। यहाँ की जनता ने जो है, यहाँ की जनता ने जो है, ऐसा रोड बना रहे हैं जिस रोड का बनने की जरूरत नहीं है। आप अभी जाके चेक कर लें, जो रोड ठीक है और उसको आप खोल करके 5 इंच उसको बीचों बीच कर पीस किया जा रहा है, इसलिए उसी को पीस किया जा रहा है। आप 10 कदम आगे बढ़े, 10 कदम आगे बढ़े और बढ़ करके देख सकते हैं। चले पहले इनका रुख करते हैं। बहुत अच्छे सा लुक में। क्या नाम है आपका बॉस? मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद साहब, ऐसा आरोप है कि भाजपा की सरकार आती है तो अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या आप अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं। ऐसा कभी महसूस हुआ? साफ कह दिया खुर्शीद साहब ने कि सरकारें किसी भी की भी रहे, असुरक्षित महसूस कोई नहीं करता। कहाँ है? 5 लाख नौकरी 25 लाख नौकरी यहाँ कहाँ है? 25 लाख। अरे एक मिनट देखिए, 2 करोड़ प्रत्येक साल में 2 करोड़। 1 मिनट भैया, आप बोले, आवाज आ रही है। जो बच्चे ग्रेजुएट होकर बैठे हैं, जिनकी आयु सीमा का कट ऑफ कहीं ना कहीं हर नौकरी के क्षेत्र में, अगर 5 साल की शासन में उनकी सरकार 5 साल में उनकी 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया। तो 5 लाख के जवाब में युवाओं ने आवाज बुलंद कर दी है। युवा कह रहे हैं कि इनको नौकरी चाहिए।
चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। जवाब जब मांग रहा हूं तो जेएमएम के साथी कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा बीजेपी का था जो नहीं दिया। केंद्र का वादा था, सरकार फिर से बन गई है, लेकिन राज्य की सरकारें अभी तक वादा पूरा कर पाने में फेल रही है, पूरी तरीके से जो आरोप लग रहा है। फिलहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सहयोगी अभय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।